प्रशांत किशोर ने बीजेपी का 30 साल पुराना किला तोड़ दिया। बृजभूषण को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई और रांची की सड़कों पर हजारों स्टूडेंट पुलिस की लाठियां खाने पर मजबूर हैं। क्या? ये क्या बक रहे हो? बता रहा हूँ। वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू सीरीज और शो पता नहीं क्या है, चाय पानी। अब से हर हफ्ते 2 एपिसोड्स आएँगे, मतलब कोशिश करेंगे लाने की। एक थर्सडे को और दूसरा संडे को, जहाँ टीवी और न्यूज़पेपर की बोरिंग हेडलाइंस को साइड में रख के देश की सबसे बड़ी और ज़रूरी न्यूज़ को बिल्कुल रॉ और मज़ेदार तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलो आज के पहले एपिसोड में इस हफ्ते की अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ की। इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट से नेता बने प्रशांत किशोर ने बांकीपुर बाईपोल में बीजेपी के कैंडिडेट को 19,000 से ज़्यादा वोट से हराकर एक ऐसी जीत दर्ज की है जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं था, बल्कि एक बाई इलेक्शन है। मतलब बाई इलेक्शन तब होता है जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट किसी भी कारण से खाली हो जाती है। लेकिन ये कोई आम सीट नहीं थी। बांकीपुर पिछले 30 सालों से बीजेपी का अनब्रेकेबल किला मानी जाती थी। वो लोग कभी नहीं आ रहे थे यहाँ से। लेकिन पीके की जन स्वराज ने पहले ही अटेम्प्ट में बीजेपी और आरजेडी दोनों का सफाया कर दिया। ये रिजल्ट बताता है कि बिहार की पब्लिक अब पुराने कास्ट पॉलिटिक्स और चुनावी जुमलों से बाहर निकलकर नए ऑप्शंस लेकिन जहाँ एक तरफ नए ऑप्शंस बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुराना सिस्टम स्टूडेंट की जिंदगी तबाह करने में लगा है। आप सभी ने अभी नीट और पेपर लीक्स पर हंगामा देखा ही होगा, लेकिन अभी झारखंड के रांची में जो चल रहा है वो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बहुत नहीं दिखाएगा। जेपीएससी और जेसीसी एग्जाम इरेगुलरिटीज को लेकर हजारों स्टूडेंट पिछले 11 दिनों से सड़कों पर बैठे हैं। कैंडिडेट से कहना है कि ओएमआर सीट्स तक लीक करा दी गई। क्या बक रहे हो? हेमंत सोरेन जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीआईडी जांच का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन स्टूडेंट्स का साफ साफ कहना यह है कि जब तक सीबीआई की जांच और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो जाता, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। और लेटेस्ट अपडेट इस पे ये आ रही है कि स्टूडेंट लीडर देवेंद्र महतो, जो पिछले कई दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, उन्होंने लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के कहने पर पानी पी लिया है, लेकिन अभी भी हंगर स्ट्राइक जारी है। लेकिन सोचो, महीनों की मेहनत के बाद जब रिजल्ट आने की जगह पेपर लीक होता है तो क्या बीतती होगी भाई। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं जब सुनता हूँ तो डर लगता है और गुस्सा भी आता है इन सब पर। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरे देश के एथलीट्स को रुला कर रख दिया था। रेसलिंग फेडरेशन के एक्स चीफ बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट केस में एक्विट कर दिया। बोला है कि जाओ ऐसा करो। ये वही बृजभूषण सिंह है जिसने खिलाफ साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूर्निया ऐसे चैंपियंस ने जंतर मंतर पर महीनों धूप में बारिश में प्रोटेस्ट किया था। कोर्ट के वर्डिक्ट पर लॉ फॉलो हुआ होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब देश के टॉप ओलंपिक मेडलिस्ट अपना इतना अच्छा खासा करियर लगा के एक आदमी पर इतना खतरनाक आरोप क्यों लगाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आपको आ रहा हो तो बताइए। और इन सब पॉलिटिकल और जुडिशियल तमाशों के बीच देश का एक बड़ा हिस्सा हर साल की तरह पानी में डूब रहा है। Hello, how are you? I'm under the water. आसाम हो या नॉर्थ ईस्ट, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। लोगों के घर में पानी बह रहा है और हर साल की तरह सरकार बस रिलीफ फंड्स का ऐलान करके आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जो ये नेचुरल डिजास्टर्स के नाम पर सालों तक होने वाली मिसमैनेजमेंट है, इस पर सवाल कौन उठाएगा यार। ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरें। ऐसे ही देश की सबसे जरूरी बातें जो मीडिया आपसे छुपाती है, उनको हम कवर करने वाले हैं। तो अगर न्यूज़ रिपोर्ट्स के लंबे भाषण नहीं पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं।